जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल अछूत किसे कहना चाहिए, यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है। बुद्ध काल में देश के मूल निवासी लोग इस देश पर राज्य करते थे। नागवंशी लोगों का साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ था। बुद्ध काल में छुआछूत थी या नहीं, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है। लेकिन बुद्ध काल में बुरे विचारों वाले लोग जरूर थे और आज भी है। हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास या हमारे रिश्तेदारों में या फिर हम खुद, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी किस्से बनती नहीं। झगड़ा करना, अकेले में रहना, ताने मारना, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना, पैसों का घमंड, ऐसे लोग आज भी है और बुद्ध के समय में भी थे। यह कहानी उन्हीं के लिए है जो बुरे विचार और दूसरों के प्रति ईर्ष्या लेकर चल रहे हैं। जीवन भर वे किसी न किसी व्यक्ति की ईर्ष्या करते रहते हैं, लोगों को ताने मारते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, बनते आप आज इस तरह मौन क्यों हो? बुद्ध कुछ नहीं बोले। दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हो? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धम्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धम्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? धम्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, बनते उसे धम्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। तथागत बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। यह सुनकर सब लोग अचंभित हो गए। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बनते यह छुआछूत कब से मानने लगे। तथागत बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसके विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धम्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। बुरे विचार, कर्मकांड, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष, यही बुरे विचार हमें अछूत बनाते हैं। अगर तुम लोगों को गालियां दोगे, उनकी ईर्ष्या करोगे, उन्हें ताने मारोगे, तो लोग तुम्हारे पास आना तो दूर की बात है, तुम्हारा विचार भी नहीं करेंगे। तुम्हारे दूसरों के प्रति बुरे व्यवहार की वजह से कोई तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम क्या हुए? अछूत ही हुए। इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया था। बुद्ध ने उसे धम्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तथागत बुद्ध ने उसे अच्छे विचार बताए, उसे सीख दी और आगे जाकर बुद्ध ने उसके मन से इन सभी बुरे विचारों को, बुरे कर्म को नष्ट करने के लिए रास्ता बताया। आगे उस व्यक्ति ने कभी किसी और की ईर्ष्या नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा, गालियां नहीं दी। उसके अच्छे बर्तावों को देख जो लोग उससे भागते थे, वो ही लोग आज उसके अच्छे मित्र बने। तो जीवन में अच्छे विचार, अच्छा कर्म करें। आज की कहानी हमें यही सिखाती है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।